बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, वीडियो में बात करेंगे कि असम के मुसलमानों के खिलाफ बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा जारी है। मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर के बाद अब असम के मुसलमान को तकलीफ और अजियत देने की बड़ी तैयारियां कर रही है। आप सोच रहे होंगे कि ये असम के मुसलमान अब क्यों परेशान और मोदी सरकार इनको क्यों परेशान कर रही है। तो आपको ये आगाह करते चलें कि तकरीबन 23 मार्च 1971 के बाद बहुत सारे मुसलमान असम की रियासत के अंदर बस गए थे और बहुत सारे मुसलमान जब 1971 में पाकिस्तान से मशरकी पाकिस्तान अलहदा हुआ तो उस वक्त बहुत सारे मुसलमान असम में आ गए। और आपको ये बताते चलें कि असम की सरहदें भूटान के साथ भी मिलती हैं और बांग्लादेश के साथ भी, और इस तरह बहुत सारे मुसलमान असम के अंदर मौजूद हैं। नाजरीन, अब मुसलमानों को निकालने के लिए मोदी ने ऐलान किया है कि जितने भी मुसलमान 23 मार्च 1971 से असम के अंदर रह रहे हैं उनकी शहरियत खत्म कर दी जाए, मतलब वो इंडियन है ही नहीं। और आपको ये बताते चलें कि उन्होंने लिस्ट बनाई है कि जो जो असम के रिहायशी हैं और जो जो नहीं। बहुत सारे मुसलमान अब अपनी लिस्टों में नाम ढूंढ रहे हैं कि कहीं उनका नाम आया है या नहीं, क्या वो इंडियन है भी या नहीं। तो तकरीबन 20 से 25 लाख मुसलमान अब इंडियन शहरी नहीं रहे और इंडिया ने यह कहा कि जिनका नाम लिस्ट में नहीं आया वो मकामी अदालतों से राब्ता करें। और आपको ये बताएं कि मकामी अदालतें भारत की और मोदी की मिली भगत से बनाई गई हैं और इसमें सारे के सारे करप्ट जजेस हैं जो मुसलमानों के खिलाफ ही फैसला करते हैं। और उनको जब राब्ता करेंगे, केस दायर करेंगे असम के मुसलमान, तो उनको जारी सी बात है केस में शिकस्त होगी और उनको निकाल दिया जाएगा। अब असम के अंदर मजीद क्या हो रहा है कि असम के अंदर जेलें बनाई जा रही हैं। असम के अंदर बहुत सारे ऐसे सेल्स बनाए जा रहे हैं जिसमें मुसलमानों को जबरन रखा जाएगा और टॉर्चर भी किया जाएगा। अब आपको ये बताते हैं जिनका नाम उस लिस्ट में नहीं आया, यानी 23 मार्च 1971 से जिनको कंसिडर ही नहीं किया गया मुसलमानों को, उनको इन सब जेल्स में या सेल्स में डाल दिया जाएगा। अब मोदी सरकार ने ये काम करके अपने पांव पर, अपने सर पर कुल्हाड़ियां मारी हैं। आपको ये बताएं कि मोदी का मुशीर पता नहीं कौन है जो इसको इस तरह की हरकतें करने पर मजबूर कर रहा है। पहले इसने कश्मीर के अंदर बहुत सारा गंद किया है और आपको ये बताते चलें कि कश्मीर के हालात अभी भी बहुत कशीदा हैं। दोनों एटमी ताकतें एक दूसरे के सामने आ चुकी हैं, लेकिन पूरी दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है क्योंकि इंडिया सब कुछ अपने हाथ में लिए जा रहा है। इसराइल पीछे से सपोर्ट कर रहा है, दुनिया को किसी किस्म की परवाह नहीं। लेकिन जब पाकिस्तान अपनी कार्रवाई करेगा तो पूरी दुनिया पर असरात जाएंगे। अब आपको ये बताते हैं कि मोदी सरकार ने जो असम के अंदर खेल शुरू किया है उसकी दो बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह कि हिंदू वैसे ही मुसलमानों के खिलाफ हैं, इस वजह से उनको असम से निकालने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। दूसरी वजह कश्मीर से लोगों का फोकस हटाकर असम की तरफ ले जाना, क्योंकि असम भारत का हिस्सा है, भारत का मशरकी हिस्सा है और भारत कहेगा कि चूंकि ये असम और असम की रियासत का अपना मसला है लिहाजा उन पर दबाव न बढ़ाया जाए। और इसी तरह ये मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडे बनाते जा रहे हैं। दोस्तों, सोचना होगा मोदी सरकार के बारे में, वरना जितने भी भारत के अंदर मुसलमान हैं उनके हालात काफी खराब दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ बड़ी ज्यादा जबरन ज्यादतियां भी की जा रही है। मोदी सरकार और मोदी सरकार के मशीर जिस काम पर और जिस ट्रैक पर चल पड़े हैं, इनको आगे चलकर बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ेगा। मोदी अपने पांव पर भी कुल्हाड़ियां मार रहा है और सर पर भी। अब देखना होगा कि असम के मुसलमानों के हालात किस तरफ जाते हैं। इस तमाम तर वीडियो के बारे में आप क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।